तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में मुख्य सचिव सम्मेलन का दूसरा दिन है। बड़ी जानकारी दे दें कि सभी राज्यों की टॉप ब्यूरोक्रेसी का मंथन और मोदी सरकार की स्कीम्स के बेहतर क्रियान्वयन पर ये चर्चा। तो सभी राज्यों की टॉप ब्यूरोक्रेसी का ये मंथन, बड़ी जानकारी, मोदी सरकार की स्कीम्स को बेहतर क्रियान्वयन रूप देने के लिए चर्चा। और दिल्ली में मुख्य सचिव सम्मेलन का आज दूसरा दिन। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि मुख्य सचिव सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और उसका मुख्य उद्देश्य है मोदी सरकार की स्कीम्स का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, इस पर चर्चा। और जानकारी ये भी दे दी कि सभी राज्यों की टॉप ब्यूरोक्रेसी का मंथन। दिल्ली में मुख्य सचिव सम्मेलन का दूसरा दिन, बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम स्कीम्स, तमाम योजनाओं को कैसे बेहतर रूप दिया जा सकते, बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो, उसको लेकर चर्चा और सभी राज्यों की टॉप ब्यूरोक्रेसी का ये मंथन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त दिल्ली से, दिल्ली में मुख्य सचिव सम्मेलन का दूसरा दिन। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज, जो देखिए दिल्ली में मुख्य सचिव सम्मेलन का जो दूसरा दिन है, मोदी सरकार की स्कीम्स को बेहतर रूप देने के लिए चर्चा, जरा जानकारी आप साझा करें। देखिए, इसमें जो सचिव हैं स्कूल शिक्षा के नवीन जैन, वो प्रेजेंटेशन देंगे और वो प्रेजेंटेशन शुक्रवार को यानी कल होगा। और राजस्थान से एकमात्र जो प्रेजेंटेशन है वो यही प्रेजेंटेशन है। आज जो दौर रहेगा वो कुछ डिस्कशन का रहेगा और इसमें डिस्कशन में शामिल होंगे जो प्रमुख सचिव भास्कर सावंत हैं, ऊर्जा में क्वालिटी, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को लेकर डिस्कशन होगा। और इसी के साथ ही अतिरिक्त तो मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह है, वो हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर डिस्कशन में शामिल होंगी। डिस्कशन में वेलनेस सेंटर और जन औषधि केंद्रों को लेकर फोकस रहेगा। तो जो कल मुख्य प्रेजेंटेशन होने वाला है नवीन जैन की ओर से, उस प्रेजेंटेशन में स्कूलों में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग आउटकम में जो सुधार हुआ है स्कूल शिक्षा में, उसको लेकर यहाँ पर फोकस होगा और इसको लेकर प्रेजेंटेशन का पूरा खाका तैयार किया गया। वहीं जो पीएम मोदी हैं वो भी संबोधित करेंगे कॉन्फ्रेंस को। और पीएम मोदी जो संघीय परिकल्पना है देश की, उसमें किस रूप से जो राज्य हैं उनके साथ देश पूरा विकास कर सकता है, इस परिकल्पना को आधार मानकर किस तरह से नया विजन बनाना चाहिए और इस बारे में यहाँ पर अपना संबोधन देंगे। दूसरी ओर अगर हम कॉन्फ्रेंस के डिस्कशन और उनकी बात करें, जो देश भर से मुख्य सचिव आए हुए हैं, वो भूमि सुधारों पर, जो ऊर्जा सुधारों पर, ड्रिंकिंग वाटर पर, हेल्थ पर, स्कूलिंग पर स्पेशल सेशन के तहत डिस्कशन और प्रेजेंटेशन देंगे। वहीं साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी स्पेशल सेशन है और एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है और ब्लॉक है, उनका जो प्रोग्राम है जो देश भर में चलाया जा रहा है और उसको लेकर भी होगा। रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम को लेकर यहाँ पर खास सेशन रहने वाला है। वहीं न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर भी सेशन रहेगा। और इसमें पीएम मोदी जब इससे पहले जो 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो एक पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी धर्मशाला में, दूसरी हुई थी दिल्ली में। और उस कॉन्फ्रेंस में जो आउटकम नजर आए थे, जो बिंदु रहे थे, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। और किस तरह से राज्यों के साथ सहभागिता से पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर जो फोकस रहेगा वो मूल मंत्र इसी बारे में दिया जाएगा पीएम मोदी द्वारा। तो यह कॉन्फ्रेंस है और कल से इसका आगाज हो गया। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, देखिए पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा मंत्र तो दिया जाएगा ही, लेकिन क्योंकि तमाम स्कीम्स केंद्र सरकार की, उनको किस तरह से बेहतर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कैसे बेहतर क्रियान्वयन हो, इसको लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा, उसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिए। खास तौर पर जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने यानी जीवन शैली की गुणवत्ता बनाने के लिए जो
काम किए गए हैं, जो नवाचार किए गए हैं राज्यों की ओर से, उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी, उनके बारे में यहाँ पर सुना जाएगा। और सर्विस डिलीवरी का क्या मैकेनिज्म हो, उसको लेकर खास रूप में यहाँ पर बातचीत होगी, परिचर्चाओं का दौर होगा और उसमें सुधार या उसकी मजबूती किस रूप में की जाए, जो सरकार के दखल में किस रूप में ये डिलीवरी मजबूत हो और वहाँ की लाइफस्टाइल कैसे सुधरे और खास तौर पर जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कैसे बढ़ाए राज्य, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर होगा। साथ ही जो कॉमन डेवलपमेंट एजेंडा हो सकते हैं राज्यों के लिए, उसका यहाँ पर ब्लूप्रिंट तैयार होगा और आपसी सहयोग के आधार पर किस तरह से राज्य विकास कर सकते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर ब्लूप्रिंट तैयार होगा और उसका खाका काफी हद तक आज और कल की तमाम जो एजेंडे वाइज सत्र हैं उसमें रहेगा। जो पूरा ब्लूप्रिंट निकलेगा उसमें राज्यों को आगे क्या काम दिए जा सकते हैं इस बारे में भी चर्चा होगी। और पीछे जो 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी, CS कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या काम किए गए और उसको कार्यपालना क्या हुई, इसको लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही जो ईज ऑफ लिविंग है, यानी जीवन की जो दुश्वारियां उसे दूर करते हुए उसको आसान बनाने का काम कितना किया है राज्य सरकारों ने, उसको लेकर भी यहाँ पर खास जोर रहने वाला है इस पूरे कॉन्फ्रेंस में। इस ईज ऑफ लिविंग के तहत जो मुख्य क्षेत्र बनाए गए हैं वो है भूमि सुधार को लेकर, जो बिजली है उसको लेकर, पेयजल को लेकर क्या काम किया गया इस पर बातचीत की जाएगी। वहीं हेल्थ और स्कूलिंग, इसको लेकर भी यहाँ पर की जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया, स्पेशल सेशन होंगे, उसमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर और न्यू एज टेक्नोलॉजी की बेस्ट प्रैक्टिस को लेकर यहाँ पर होगा। इन तमाम का जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किस तरह से आम जीवन में किया जाए, जिससे कि आम जीवन की दुश्वारियां कम हो और उसमें आम लोगों को दुश्वारियां नहीं झेलनी पड़े, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन होगा। चलिए डॉक्टर ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपने साझा की उसके लिए।